गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पिछली वीडियो में जो है आपको जो है पेज नंबर्स जो है 174 तक की एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन करा दिए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 175 से। तो बच्चों जो है आगे हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है हर एक अपडेट, हर क्लास का अपडेट जो है टाइम से मिलता चले। ठीक है, हमारे चैनल पे कुछ समय बाद जो है क्लास 1 to 12 तक जो है हर क्लास के जो है एक्सप्लेनेशन और जो है सोल्यूशन उपलब्ध हो जाएंगे। अभी जो है आपको जो है क्लास 1 से 10 तक के जो है सोल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो मीना फादर मेड सम चिक्की, ठीक, चिक्की तो आप भी खाते हैं। मीना एट 1/2 ऑफ इट एंड हर यंगर ब्रदर्स एट 1/4 ऑफ इट। तो हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्की डिड मीना एंड हर ब्रदर इट टुगेदर। तो हम क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/4 करेंगे। अब आइए देखते हैं हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/4। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो फ्रैक्शन का रूल है कि हम एडिशन तभी कर पाएंगे जब इनका डिनोमिनेटर इक्वल होगा। तो हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम इनका जो डिनोमिनेटर है उसमें जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल बनाएंगे। सेम नंबर्स मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए ये क्या है 1/2 है और यहाँ पे 1/4 था। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा ना, 2/4 हो जाएगा। और जब किसी नंबर्स में ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो ऐसे है। दूसरी क्या है कि 2 और 4, अभी आप जो है 2 और 4 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम पढ़े होंगे क्लास 5 में जो है एलसीएम था। तो 2 और 4 का जो है हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो उस एलसीएम को जो है बेस पे हम इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। तीसरा है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखाते हैं कि आपको जो है 1/2 और 1/4 का इक्वल करना है। तो ये देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे डिनोमिनेटर का करते हैं। तो आइए देखिए 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो 4/8 हो गया और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ऐड करके इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो हाउ मच आप इसको आप ऐड कर लेंगे ना, तो इसको 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 तो प्लस करके आपको बताए हैं। ठीक है, अभी आप आगे हम जो है आपको मल्टीप्लाई करके बताते हैं, वो आसान मेथड है। फिलहाल 1/2 प्लस 1/4, तो 1/2 को हम जो है 2 टाइम्स लिख सकते हैं 1/4 और प्लस 1/4, और 1/4 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब देखिए इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 1/4। तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो हाउ मच ऑफ टोटल चिक्कीज रिमेनिंग। तो टोटल अगर जो है 3/4 तो ये जो है दोनों खा लिए, ब्रदर्स और सिस्टर खा लिए, तो बचा कितना, तो होल कितना होता है 1, 1 माइनस 3/4 करेंगे तो जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4, या तो हम 1 को 4/4 कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी वही होता है कि जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 4 बनाएंगे। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं 4/4। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 4/4। 1 की जगह पे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, इसका भी 4 है, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये 4 को वैसे ही रखते हैं। ठीक है, एडिंग फ्रैक्शन विद द सम फ्रैक्शनल यूनिट एंड आर डिनोमिनेटर, जैसे फाइंड। अब देखिए ये क्या है, सेम फ्रैक्शनल। जब इनका जो है डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम इनको ऐड कैसे करेंगे।
तब सिंपल होता है। आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर जैसे है वैसे रख देना है। जैसे क्या है 2/5 और 1/5, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को सेम का सेम रख देते हैं। तो लेट अस रिप्रेजेंट बोथ यूजिंग द रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये आपको जो है स्ट्रिप से समझाए हैं। हम आगे बढ़ते हैं आपको। देयरफॉर 2/5 + 1/5 क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 और +1 ये जो है 3 हो जाएगा, और जो है 5 को जैसा है वैसे रख देंगे। तो फाइंड द सम ऑफ 4/7 एंड 6/7। तो आप कैसे ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो गया 10, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 7, ठीक, समझ गए ना। अब तो जब डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा तब तो ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम यही कंडीशन सब्सट्रैक्शन में भी होगा, ठीक है बच्चों, कि जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम जो है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम का सेम रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4/7 और ये है, इन दिस केस द टोटल नंबर्स ऑफ साइडेड पार्ट इज 10। ये आपको साइड करके जो है समझाए हैं, कलर करके दिखाए हैं। एंड ई साइडेड पार्ट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन यूनिट 1/7, ठीक है। 10 है तो 1 पार्ट कितना करेगा 1/7 है, तो एक पार्ट 1/7 हो गया। So the 10-sided part together represent 10/7, ठीक है। Therefore 4/7 + 6/7 इक्वल 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 7 + 7 7 जो है डिनोमिनेटर है सेम आ जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 से हम डिवाइड करेंगे 10 को, तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा। 1 क्या आ गया हमारा होल नंबर्स हो गया, और इसमें से जो है 7 जब माइनस करते हैं तो कितना बचता है 3 बचता है, तो 1 + 7/3। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए कई तरह से लिखे जाते हैं। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3 3/7, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 3/7। ये दोनों सेम होते हैं, चाहे आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी वही वैल्यू होती है, और ऐसे लिखेंगे तो भी वही वैल्यू होती है। तो 4/7 + 6/7, ठीक है, कितना हो गया 10/7 1/3। यस, यूजिंग द नंबर लाइन द आंसर इज सेम। ये क्वेश्चन है ना आपका कि एडिंग 6/7 + 4/7 + 6/7, ये है ना 4/7 + 6/7 यूजिंग ए नंबर्स लाइन। ये नंबर्स लाइन देखिए ऐसे होता है, हम आपको दोबारा जो है इसको बताते हैं। यहाँ पे जो है ये क्या है 1 है, ठीक है। अब ये कितना है 4/7, तो 4/7 1 से क्या है छोटा है, तो 4/7 यहाँ पे आ गया, ठीक। और दूसरा है 6/7, तो 6/7 कहाँ पे आएगा, ये जो है पास में आ जाएगा। अब देखिए आप काउंट करिए 1 1/7 1/7 1/7 1/7, तो 4 हो गए, 4/7 हो गया, और यहाँ से आप लेंगे 1/7 1/7 1/7, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/7, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो यस, यूजिंग ए नंबर लाइन द आंसर इज सेम। एडिंग फ्रैक्शन विद द डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट। तो जब सेम फ्रैक्शनल यूनिट होता है तब तो आप आसानी से ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब डिफरेंट होता है तो आप कैसे ऐड करेंगे। जैसे ये 1/4 एंड 1/3। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, आइए सीखते हैं। एक तो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, कि दोनों का डिनोमिनेटर हम जो है इक्वल करेंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, द कॉमन डिनोमिनेटर कैन बी मेड 3/4, ठीक है। 3/4 से हम मल्टीप्लाई, जैसे है ना 4 है 3 है, तो 4 × 3 करेंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। आप जब 3/4 करेंगे तो उससे जो है ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 करेंगे तो इसमें क्या है ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 4/12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाए, ये हो जाएगा
इसमें 3 से करेंगे तो 3/12 हो जाएगा, और इसमें 4 से करेंगे तो 4/12 हो जाएगा। तो 3 + 4 7, 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए ऐसे लिखा है, नाउ 3/12 एंड 4/12, ये दो पार्ट आपको मल्टीप्लाई करने से मिल गया। हैव द सेम फ्रैक्शनल यूनिट दैट इज 1/12, देयरफॉर 1/4 + 1/3 इक्वल क्या हो जाएगा 3/12 + 4/12, 3 + 4 7, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/12। तो दिस मेथड ऑफ एडिशन विच वर्क फॉर एडिंग एनी नंबर ऑफ फ्रैक्शन was first explicitly described in general by ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता का नाम सुने हैं? ब्रह्मगुप्ता एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और ये जो है 628 CE में पैदा हुए थे। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, गुप्त वंश था, मौर्य वंश नहीं, मौर्य वंश के बाद जो है गुप्त वंश आया था। ठीक है, तो उस समय ये जो है उनके शासनकाल में ये जो है एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि हम जो है फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे। अभी इसके लास्ट में जो है, चैप्टर के लास्ट में आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी। तो ब्रह्मगुप्ता का रूल क्या था? पहला रूल है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, सो डैट द फंक्शन यूनिट इज द कॉमन फॉर ऑल फ्रैक्शन। जिससे क्या है, फंक्शन यूनिट जो डिनोमिनेटर है वो जितने भी फ्रैक्शन है उनकी कॉमन हो जाए, एक ही हो जाए। दिस कैन बी डन बाय फाइंडिंग ए कॉमन मल्टीपल। और ऐसा कैसे होता है, हम उनका एक कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ठीक है, ऑफ द डिनोमिनेटर्स, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स आर द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, add this equivalent function with the same fractional unit. This can be done by adding the numerator and keeping the same denominator. समझ गए ना? तो जब आपका जो है डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इक्विवेलेंट सबके फंक्शन के हो जाएंगे, तो आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है बाय एडिंग द न्यूमरेटर एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर वही रखना है, और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द लोएस्ट टर्म इफ नीडेड। और जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको लोएस्ट टर्म में रखना। लोएस्ट मतलब कि अगर वो एक ही नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड होकर छोटा होता है तो हम डिवाइड करके छोटा कर देंगे। कब तक करेंगे, जब तक वो लोएस्ट टर्म में न आ जाए। ओके बच्चों, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मगुप्ता का एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रह्मगुप्ता रूल तो आप जो है पढ़ लिए हैं। फाइंड द सम ऑफ 2/3 एंड 1/5। अब देखिए 2 और 5, डिनोमिनेटर क्या है, 3 है और 5 है, तो 3, 5 का जो है हम क्या निकालेंगे, 3, 5 का हम निकालेंगे सबसे पहले कॉमन, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए 3 है और 5 है, तो आप 5 से इस दोनों में मल्टी, 3 5 या 15। ठीक है, देखिए कॉमन जो है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 15 होगा। छोटा से छोटा नंबर कौन सा, 15 है, जो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। इससे छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मालूम है तो आप बताइए। तो वो जो है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, LCM, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 और 5 का हमें LCM निकालना है। ठीक, तो LCM कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, जो डिवाइड करने पे आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 3 5 जा 15, 5 जा आया तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10/15, और प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 3 आएगा, तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो प्लस कितना हो गया, 3/15।
तो 10+3 13/15, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आसान से समझिए, देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है। 3 का करते हैं 1 में और 2 का करते हैं 5 में। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3 5 जा 15, यहाँ भी 15 लिखते हैं और इसके नीचे भी 15 लिखते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी होगा, एडिशन होगा तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है बच्चों। फ्रैक्शन को ऐड करने का और सब्सट्रैक्ट करने का सबसे फ्रैक्शन जो है, सबसे जो है सिंपलेस्ट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और फिर जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर जो है आपको इक्विवेलेंट निकालना है, डिक्रीजिंग आर्डर निकालना है, असेंडिंग आर्डर निकालना है, बहुत ज़्यादा है, तो सब डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो उससे आपको आसानी होगी। एलसीएम का भी बता दिए। एलसीएम निकालने के बाद हर एक डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और जो आएगा उससे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर की जगह वही एलसीएम रखते जाएंगे। 2/3, ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, वो हम आपको बता दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द सम ऑफ 1/6 एंड 1/3। अब यहाँ पे देखिए 3 6 और 3 इन दोनों का जो है, अगर हम जो है कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट जो है प्रोडक्ट का निकाले तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो 1/3 में हम क्या करेंगे, देखिए 3 2 जा 6, तो अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, तो फिर हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 2/6 इसको हम बना लिए, तो 1/6 प्लस 1/3, ये 2/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/6 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 1 + 1, देखिए 1 + 2 3 हो जाएगा, और 6 वैसे लिख जाएंगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1/2। इसके बाद है फाइंड इट आउट। कुछ जो है क्वेश्चन है, इसको जो है आइए हम सॉल्व करते हैं। एडिंग द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्ता मेथड, ठीक है। तो ये है, ए का क्या है, 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, तो सबके डिनोमिनेटर इक्वल है, तो आप सिंपली ऐड कर देंगे 2 + 5 + 6, कितना हो जाएगा 13/7। बी है 3/4 प्लस 1/3, इसका जो इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या फिर जो है आप जो है 4 और 3 का जो है कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, क्या हो गया 9/12 हो गया, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 9 + 4 कितना हो गया 13, और 13/4 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। ये जो है 3 नहीं होगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 12। इसके बाद सी देखते हैं, इसका आंसर हो गया 13/12। 13/12 हो गया, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, 13/12 है। इसी तरह सी है 2/3 + 5/6, ठीक है, तो इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 4 + 9, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 9/6 हो जाएगा। डी को हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 7 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो गया। अब देखिए 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, 14 + 6 कितना हो गया 20, 20/21। ई को करेंगे तो 4 3 5
इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। देखिए 60 हो गया ना। अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितना आएगा 15 आएगा। 15 3 जा 45 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। 21 जा 20, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 1 जा 12, तो क्या हो गया 45 अपॉन 60 प्लस 20 अपॉन 60 प्लस 12 अपॉन 60, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 77 अपॉन 60। इसी तरह से एफ है 2/3 प्लस 4/5, तो 3 और 5 का कितना हो जाएगा लिस्ट कॉमन फैक्टर 15 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। 3 5 जा 15 हो गया और 3 4 जा 12 हो गया। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना बहुत ही आसान है, उसमें गलतियों के बहुत कम चांसेज होते हैं, ठीक है। और फिर आप जैसे बड़े क्लास में जाएंगे तो फिर आप एलसीएम से करना सीख जाएंगे। जी है 4/5 प्लस 2/3, ठीक है। तो 5 3 जा 15 हो गया, 3 4 जा 12 और 5 2 जा 12। ऐड करेंगे तो 22 अपॉन 15। इसी तरह से आई एच है 5 और 8, तो 5 और 8 का मल्टीप्लाई बच्चों 40 हो गया। 8 3 जा 24 और 5 5 जा 25, ऐड करेंगे तो 49 अपॉन 40। इसी तरह से आई है 2 और 4 का, इसका 4 हो जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 अपॉन 4 और प्लस 5 अपॉन 4, ऐड करेंगे तो 23 अपॉन 4। जे का सोल्यूशन ये है 3 और 7, 3 7 जा 21। अब देखिए ए 7 का 8 में करेंगे तो 56 हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 62 अपॉन 21। इस तरह से जो है सबको जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। Rahim mixed 2/3 liters of yellow paint with 3/4 liters of blue paint to make green paint. What is the volume of green paint he has made? तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए 2/3 प्लस 3/4 इक्वल कितना हो जाएगा। अब देखिए अभी आप ऊपर सीखे हैं ना 3 है और 4 है, तो इसको हम 3 4 जा 12, ठीक है। 4 2 जा 8 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आ गया 17 अपॉन 12। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, तो 1 होल नंबर हो गया और 5 अपॉन 12 हो गया। इसमें ऐसे लिखाता है कंप्यूटर में, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 5 अपॉन 12, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ऐसे को आप कंफ्यूज होके 15 मत लिखिएगा। यह क्या है 1 5 अपॉन 12, 1 होल नंबर से, ठीक है। इतना क्या हो गया लीटर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है गीता ब्रॉट 2/5 meters of lace and Samim brought 3/4 meter of the same lace to put a complete border on the tablecloth whose perimeter is 1 meter long. Find the total length of the lace they both have brought. Will the lace be sufficient to cover the whole border? भाई हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे दोनों को टोटल लेस क्या हो जाएगा 2/5 ये है और प्लस 3/4। अब देखिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो गया। 4 2 जा 8 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। ऐड करेंगे तो कितना हो गया 23 अपॉन 20। अब इसको हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 21 जा 20, 3 अपॉन 20 हो गया, तो 1 से ज़्यादा हो गया ना। और इसको कितने जो है रिक्वायरमेंट थे 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर चाहिए थे और इसके पास कितना हो गया है 1 मीटर और 3/20 पार्ट। तो यस लेस इज सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शन यूनिट और डिनोमिनेटर। जिस तरह से आपने एडिशन किया है सेम मेथड आपका है सब्ट्रैक्शन का, कोई भी अंतर नहीं है। बस ये है कि वहां आप प्लस करते थे यहाँ माइनस कर देंगे, उसी तरह से डिनोमिनेटर को इक्वल करके। तो ब्रह्मगुप्ता मेथड आल्सो अप्लाई व्हेन द सब्ट्रैक्टिंग फंक्शन। तो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 4/7 फ्रॉम 6/7, दैट इज व्हाट इज।
तो 6/7 माइनस 4/7 है, तो हम कैसे लिखेंगे, 6 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ गया। और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर जैसे है वैसे, जैसे आप उसमें रखते थे ना एडिशन में, वैसे आप डिनोमिनेटर जो है रख देंगे तो हो जाएगा 2/7। ठीक है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन, अब देखिए ये जो है बॉक्स से जो है समझाए, हम आप आगे बढ़ते हैं, फिगर इट आउट। अब देखिए 5/8 माइनस 3/8, तो हम इसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर को वैसे रख देंगे, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, तो हो गया 2/8। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 1/4। तो ऐसे सेकंड है 7/9 माइनस 5/9, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, 9 नीचे डिनोमिनेटर है सेम आ जाएगा, तो क्या हो गया 2/9। अब 2/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, 2 और 9 किसी का नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है 1 को छोड़ के, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 3 है 10/27 माइनस 1/27, तो इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 1 करेंगे तो 9/27। अब देखिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शन विथ डिफरेंट फंक्शनल यूनिट, ये तो सेम फंक्शनल यूनिट थे, अब आइए हम देखते हैं डिफरेंट फंक्शनल यूनिट होती है तो हम कैसे जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब इनका डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट फंक्शनल यूनिट होता है, अलग अलग होता है, तो आपको सेम वैसे करना है जैसे आप एडिशन के साथ किए हैं, ठीक है। 3/4 माइनस 2/3, तो 4 3 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप कर लेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/12। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 1/12। अब देखिए ब्रह्मगुप्त जो है सब्सट्रैक्शन के लिए भी जो है अपना जो है मेथड दिए थे, क्या था कि ब्रह्मगुप्त मेथड फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इनटू इक्विवेलेंट फंक्शन। पहला काम है कि जो फंक्शन दी गई है उसको हम किस में चेंज करेंगे, इक्विवेलेंट फंक्शन। इक्विवेलेंट फंक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फंक्शन। विथ द सेम फंक्शनल यूनिट, ठीक है, सेम फंक्शनल यूनिट का मतलब कि जो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सेम फंक्शनल यूनिट से ही करेंगे, नहीं कि ऊपर 3 से करेंगे नीचे 4 से करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो सेम फंक्शनल यूनिट से होनी चाहिए, दैट इज द सेम डिनोमिनेटर। इसके बाद 2 है कैरी आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन हैविंग द सेम फंक्शनल यूनिट। जब सेम फंक्शनल यूनिट हो जाएगी जिनके डिनोमिनेटर बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, subtracting the numerators and keeping the same denominator। न्यूमरेटर से जो है हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। इसके बाद जो आंसर आता है उसको हम जो है लोएस्ट टर्म में लिख देंगे अगर जरूरत है तो, ठीक है, अगर जो लोएस्ट टर्म में है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ हम जो है क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्ता मेथड, ठीक है, तो 8/15 माइनस 3/15 है तो इसका तो डिनोमिनेटर इक्वल है, आप जो है सिंपली कर सकते हैं कि 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5/50 हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/3। इसी तरह से भी है 2/5 माइनस 4/15। अब देखिए यहाँ 5 है यहाँ 15 है, अब जो है इसका जो हम क्या बनाएंगे, इसको जो है इक्वल बनाएंगे। तो अब देखिए ये 15 है, अगर इसमें 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो हम ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 3 जा 6 हो जाएगा, नीचे 5 3 जा 15 हो गया, और ये ऑलरेडी 15 है तो इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, तो क्या हो जाएगा 4/15 माइनस करेंगे तो 2/50 आंसर हो जाएगा। इसी तरह 6 और 9 है तो 6 और 9 का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा,
मल्टीपल क्या होगा 6 और 9, और कौन देखिए एलसीएम क्या होता है, वो छोटी सी छोटी संख्या होती है जिसको दोनों नंबर डिवाइड कर दें तो छोटी संख्या क्या होगी आप बताइए ना, 18 होगी। 18 से छोटा कोई नहीं होगा, ठीक है। और इसको हम निकालते कैसे हैं, आप सीखे हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो आप निकाल लेंगे। इसकी देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि जब छोटे नंबर्स होते हैं तो आसानी होती है, लेकिन जब नंबर बढ़ते जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, 18 आ गया, ठीक है। अभी आप आगे सीखेंगे कि ये दो जगह नहीं लिखना है, एक ही जगह लिख कर चला जाएगा, लेकिन वो आपके क्लास में नहीं, जब आप 8 और 9th में जाएंगे तो आप जो है फंक्शन में जो है डायरेक्ट करने लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी आप जो है बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 18 हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, तो 15/18 हो गया। और इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, ठीक है। अब क्या हो गया 2 2 4 जा 8, तो 8/18 दोनों इक्वल हो गए ना। अब 15 से 8 माइनस कर देंगे, 7/18 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड, जैसा दिखाया गया है वैसे आपको करना है। 13/4 फ्रॉम 10/3, तो 10/3 माइनस 13/4 क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, 10/3 है और यह 13/4 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। छोटा नंबर है तो 4 3 जा 12, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 छोटा से छोटा नंबर है जिसको 4 और 3 दोनों डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 10 जा 40 हो जाएगा, और जो है 13 3 जा 39, तो 40/12 माइनस 39/12 कितना हो जाएगा, 1/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी वाला पार्ट है 18/5 फ्रॉम 23/3, ठीक है। सेम वैसे करेंगे हम इसको, 5 3 जा 15 हो गया, 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115, तो 115/15 माइनस 54/15, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी को हम करेंगे तो देखिए सी में तो जो है देना डिनोमिनेटर इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 45/7 माइनस 29/7, तो 45 से 29 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16/7। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। Jaya school is 7/10 kilometer from her home. She take an auto from 1/2 kilometer for her home daily. जया का जो घर है वो 7/10 किलोमीटर जो है दूर है घर से, और वो क्या करती है 1/2 किलोमीटर मतलब हाफ किलोमीटर वो डेली ऑटो से जाती है। और उसके बाद क्या जाती है रिमेनिंग वॉक द रिमेनिंग डिस्टेंस, और बाकी जो डिस्टेंस है उसको पैदल जाती है। तो हाउ मच डज सी वॉक डेली टू रीच द स्कूल, तो कितना जो है टहलती है। तो सी वॉक डेली कितना हो जाएगा, 7/10 माइनस 1/2, तो 7/10 1/2 को हम जो है 10 करेंगे तो 2 5 या 10 होता है, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/10 माइनस 5/10 हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो माइनस करेंगे तो 2/10 आ गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। इसके बाद बी है, जीविका टेक्स 10/3 minutes to take a complete round of the park and her friend Namit take 13/4 minutes to do the same. Who take less time and by how much? तो Namit take less time कितना, 10/3 माइनस 13/4, इसको सॉल्व करेंगे सेम ऊपर का मेथड है, कितना आएगा, इसको देखिए 3 4 का आपको जो है एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 14 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए वाला पार्ट है, ठीक है। 8 है, 10/3 और 13/4, ए वाला जो है आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो 1/12 मिनट्स आएगा, इसमें भी देखिए 1/12 आया होगा, ए है ना 1/12 आया। सेम आपका क्वेश्चन है 1/12 मिनट।
आगे पढ़ते हैं अपेंच ऑफ हिस्ट्री। अब आइए देखिए कि फ्रैंक्सन की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो डू यू नोट व्हाट फ्रैंक्सन वाज कॉल्ड इन एशियंट इंडिया? क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल मतलब आज के हजारों साल पहले, जब ये जो है ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, ये लोग जो है होते थे, तो उस समय फ्रैंक्सन को क्या कहा जाता था? तो इट वाज कॉल्ड भिन्न, ठीक है। इट वाज कॉल्ड भिन्न इन संस्कृत। संस्कृत में क्या बोलते थे? भिन्न बोलते थे, जिसका अर्थ क्या होता है? ब्रोकन, टूटा हुआ। होल का टूटा हुआ पार्ट तो होता है ना फ्रैंक्शन, तो इसीलिए उस समय क्या बोलते थे? संस्कृत में भिन्न बोलते थे। इट वाज आल्सो कॉल्ड भाग, इसको भाग भी बोलते थे, अंश भी बोलते थे। भाग मतलब क्या होता है? किसी चीज का कुछ पार्ट। और अंश क्या होता है? बोलते हैं ना इसमें इसका अंश है, तो उसका मतलब पार्ट ही होता है, ठीक है। सबकी मीनिंग क्या होता है? पार्ट और पीस। तो द वे वी राइट फंक्शन टूडे ग्लोबली ऑर्गेनाइज इन इंडिया इन द एशियन। आज तो हम जो फंक्शन जो है लिखते हैं, लेकिन इंडियन मैथमेटिशियन जो थे, बस काली मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा जाता था? आपके 300 from around the year 300 CE when they wanted to write 1/2। तो जब वो 1/2 लिखना चाहते थे ना, तो ये बीच का पार्ट नहीं होता था। दे रोट इट ऐसे, 1 के नीचे 2, पहले ऐसे लिखा जाता था। विच इज नीडेड वेरी सिमिलर टू वे यू राइट अस, जैसे हम आज लिखते हैं ना, उसके एकदम देखिए सिमिलर है, खाली बीच का पार्ट नहीं है, ये बीच का पार्ट नहीं है। और ये मेथड, दिस मेथड राइटिंग एंड राइटिंग द फंक्शन कंटिन्यू यूज इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट सर्वल सेंचुरी। और एक जो है ऐसा जो है इंडिया में भी फॉलो होता था, इंक्लूडिंग बाई आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, सिद्धार्थाचार्य एंड महावीरचार्य। ये लोग जो है मैथमेटिशियन थे। कब के? इनके देखिए टाइम दिया गया 490, मतलब कि जो ईस्वी है वो जो है 400 500 सेंचुरी में ये लोग जो है मैथमेटिशियन थे। और इस समय तक जो है फ्रैंक्शन कैसे लिखी जाती थी? 1/2 नहीं लिखा जाता, 1/2 ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। द लाइन सेगमेंट बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 1/2 एंड इन अदर्स। ये जो लाइन सेगमेंट आया था बीच में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, ये फंक्शन वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड बाय मोरक्कन मैथमेटिशियन। और ये कौन इंट्रोड्यूस किया है? ये मोरक्कन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिनका नाम क्या है? अल हसार। कब हुआ था? 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के पहले जो है क्या है? फंक्शन ऐसे ही लिखी जाती थी 1/2, ठीक है। जो आप बीच में लिखते हैं ना 1/2 नहीं था। 1/2 कब से आया है? ऐसे 1/2 ये जो है आया है 12th सेंचुरी से, ठीक है। और किसने इंट्रोड्यूस किया है? मोरक्कन मैथमेटिशियन, जिनका नाम है अल हसार। ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरी द नोटेशन एंड इट स्प्रेड टू यूरोप एंड अराउंड द वर्ल्ड। और कुछ सालों के बाद ये पूरे यूरोप में, वर्ल्ड में ये जो है स्प्रेड हो गया, फैल गया कि फ्रैंक्शन जो है इस तरह से अब लिखा जाएगा, ठीक है। तो फ्रैंक्शन हैड आल्सो बीन यूज्ड इन द अदर कल्चर सच एज द एशियंट Egyptian and the Babylonian civilization, but they primarily use only the functional units. That is the function with 1 is the numerator and more general function when expected as the sum of function unit. Now called Egyptian function. Writing number as the sum of functional element 19/24 is 1/2 plus 1/6 plus 1/8 ऐसे can be cute and the art and lead by beautiful puzzles। तो इस तरह से जो है यूरोपियन और जो है मिस्र में, बेबीलोनियन में इस तरह से जो है यूज होता था। पजल के रूप में फंक्शन ज्यादा यूज होती थी। तो जनरली फंक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज नॉट नेसेसरी 0, क्योंकि अगर जो है न्यूमरेटर 0 हो गया तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अलॉन्ग विथ देयर रूल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इवन डिवीजन ऑफ फंक्शन द एशियंट इंडियन ट्रांसिस्ट कॉल्ड द सल्वसूत्रा, ठीक है। सल्वसूत्र में इसका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया था। So the even during the Vedic time, Indian had discovered the rule
are operational with the function general rule and produced for working with the computing with the function were first configured formally and in the modern from the ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, तो मॉडर्न फ्रॉम द, इसको जो है मॉडर्न कौन किए, ब्रह्मगुप्त किए, इसको जो है मॉडर्न किए। ठीक है, आधुनिक आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो आज हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसको जो है ऐसा बनाने में ब्रह्मगुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए ब्रह्मगुप्ता का रोल क्या था। बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन बाय अदर डिनोमिनेटर, द फंक्शन आर रिड्यूस्ड टू कॉमन डिनोमिनेटर। Then in case of addition, the numerator obtained after the above reduction are added. In case of subtraction, their difference is taken. ये बताया गया था कि जब हम ऐड करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर करते हैं, उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, और जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले डिनोमिनेटर को कॉमन करते हैं, फिर उनके न्यूमरेटर को डिफरेंस निकाल लेते हैं। द इंडियन कंसेप्ट एंड द मेथड इन्वॉल्विंग द फंक्शन वेयर द ट्रांसमिटेड टू यूरोप वाया अरब ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरी। और ये मेथड जो है इंडिया से ही बाहर गई है, यूरोप वालों को नहीं पता था कि जो है किस तरह से जो है फंक्शन का हम एडिशन करते हैं, किस तरह से हम उनका डिफरेंस निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं। ये कैसे गया, हमसे सीख कर अरब, अरब मीन सऊदी अरब या यहाँ की जो कंट्री के लोग आते थे, वो यहाँ से व्यापारी आते थे, यहाँ से सीख कर वहाँ गए, और वो जब यूरोप साइड में गए तो वहाँ पे उसको जो है वो बताए। और ये कब हुआ, 17th सेंचुरी एंड देन स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। जब अंग्रेज हमारे पास आए थे ना 16th सेंचुरी में, उसके बाद वहां पे मालूम हुआ, नहीं तो उसके पहले उनको ये चीजें नहीं मालूम थी। तो सोचो मैथ कितनी डेवलप हुई थी इंडियन में। अब देखिए कुछ पजल है, ठीक है, पजल्स में क्या है, कुछ भी नहीं है। इट इज इजी टू ऐड अप द फंक्शन। आप पढ़े हैं ना कि 1/2 मतलब कि सेम डिनोमिनेटर को हम ऐड करके होल बना सकते हैं, करेक्ट, चाहे 1/2 हो, चाहे 1/3 हो, 1/4, 1/5, मतलब कि सेम डिनोमिनेटर होता है, तो उसको हम ऐड करके क्या बना सकते हैं, होल बना सकते हैं। लेकिन जब उनके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, आप उससे अगर ऐड करके होल बनाना चाहो तो ये नहीं होगा। यही चीज इसमें है। Therefore, it is not possible for two different functional unit, मान लीजिए एक 1/2 है और दूसरा एक 1/5 है। अब इन दोनों को ऐड करें, आप 1 नहीं बना सकते हो, ठीक है। So we can try to look instead from the way to write as the sum of 3 different functional unit. Can we find 3 different functional unit that add up to 1? जैसे 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरह से नंबर्स मिलेगा 1/2 और 1/3, तो इनको ऐड करके जो है नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे 1/2 + 1/3 + 1/6, इस तरह से रिप्लेस करके हम फिर उनको 1 बना सकते हैं। चलिए अब जो है आपकी समरी आ गई है। आप इसको जो है समरी को अच्छे से जो है रिवाइज करिएगा, क्योंकि समरी में इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और वो जो है हमें जो है कुछ जो है माइन्यूट जो है चीज़ें सीखने के लिए इसमें से मिलती है। जैसे छोटे छोटे जो डिफिनेशन होते हैं, जैसे फंक्शनल यूनिट क्या होती है, मिक्स फंक्शन क्या है, नंबर लाइन क्या है, ये चीज़ें जो है समरी, मतलब कि पूरे जो है लेसन की समरी सीट है। तो आप एग्जाम पीरियड में समरी जरूर रिवाइज किया करिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे जो भी हो, उसका समरी रिवाइज किया करिए। आपका लेसन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे जो है नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो लेसन है उसमें जो है नेक्स्ट वीडियोज के साथ मिलेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके बाय।